बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के विरोध में चल रहे राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और केरल के वायनाड सीट से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है। बिहार की राजनीति में महिला वोटर का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। 2010 से लेकर 2020 तक के चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से काफी अधिक रही है। माना जा रहा है कि इसी समीकरण को ध्यान में रखकर राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है। तीज के दिन ही प्रियंका का बिहार आना सीधा संदेश है कि इंडिया गठबंधन महिलाओं की आकांक्षाओं और आवाज को केंद्र में रख रहा है। प्रियंका गांधी की यात्रा रूट पूरी तरह मिथिलांचल के इलाके में है, जहां वे महिला वोटों को साधने की कवायद कर रही हैं। इसके अलावा प्रियंका बुधवार को सीतामढ़ी स्थित मां जानकी मंदिर में माथा टेककर बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को काउंटर करने का दाव चलेंगी। राहुल तेजस्वी के साथ कदमताल करके प्रियंका गांधी मिथिलांचल मंदिर और महिला यानी ट्रिपल M फॉर्मूला के जरिए महागठबंधन की सत्ता में वापसी की इबारत लिखने में जुटी है। दरअसल बिहार का मिथिलांचल इलाका बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। बीजेपी और जेडीयू की सियासी केमिस्ट्री मिथिलांचल इलाके से सुपरहिट रही है। इस तरह एनडीए के मजबूत गढ़ में प्रियंका गांधी की यात्रा का खाका महागठबंधन ने खींचा है। मिथिलांचल के 7 जिलों में से प्रियंका गांधी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए 5 जिलों में दस्तक देंगी। इस तरह से साफ है कि कांग्रेस ने प्रियंका की यात्रा का रोड मैप बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत मिथिलांचल इलाके से बनाया है, ताकि एनडीए के मजबूत गढ़ में सेंधमारी की जा सके। बता दें कि मिथिलांचल शिक्षा, साहित्य और आंदोलन की धरती रही है। राजनीतिक दृष्टि से यह इलाका 40 लोकसभा सीटों में से कम 12-13 सीटों पर असर डालता है और विधानसभा की लगभग 50 से 55 सीटों को सीधे प्रभावित करता है। यहाँ की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक रहे। ब्राह्मण, भूमियार, कायस्थ और अन्य सवर्णों के साथ साथ यादव, कुर्मी, दलित और मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में। यही कारण है कि हर चुनाव में मिथिलांचल किंग मेकर की भूमिका निभाता है। पिछली बार नीतीश कुमार को चुनाव हारने से मिथिलांचल ने बचाया था। मिथिलांचल की 60 सीटों में से 40 सीटें एनडीए जीती थी। प्रियंका गांधी की जिन जिलों से यात्रा रखी गई है वो पूरी तरह बीजेपी जेडीयू के दुर्ग माने जाते हैं। ऐसे में एनडीए के इसी मजबूत गढ़ को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतारा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस साल का बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें भी मिथिलांचल बहुत खास है, क्योंकि 2020 के चुनाव में इस इलाके में एनडीए का दबदबा रहा था। शाहाबाद और मगध में बढ़त लेने के बावजूद इस इलाके में विपक्षी गठबंधन पिछड़ गया था। ऐसे में प्रियंका के जरिए कांग्रेस पुराने वोट बैंक ब्राह्मण और दलित को फिर से हासिल करना चाहती है। प्रियंका गांधी को बिहार के सियासी रण में कांग्रेस ने उतारकर महिला वोटों को साधने की रणनीति अपनाई है। बिहार में महिला एनडीए का सबसे बड़ा वोट बैंक है। नीतीश कुमार के बार सत्ता में वापसी करने का सबसे बड़ा कारण महिला वोटर ही है। हर जाति और धर्म की महिलाएं नीतीश के प्रति भरोसा जताती हैं। एनडीए के इस मजबूत वोट बैंक को तोड़ने के लिए प्रियंका गांधी को उतारा गया है। प्रियंका गांधी महिला वोटों से ज्यादा बेहतर कनेक्ट करती हैं। उनका संवाद कला काफी बेहतरीन माना जाता है। महिलाओं को साधने में भी प्रियंका की भूमिका अहम हो सकती है। इसलिए प्रियंका ने अपनी यात्रा का आगाज तीज के दिन रखा है। भाइयों और बहनों, याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? वहीं राहुल गांधी का लगातार कहना है कि कांग्रेस या कुछ अन्य दल पिछले चुनाव में इसलिए हारे क्योंकि वोटरों के नाम को जोड़ा गया या फिर काटा गया। उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और सहयोगी दल जीत रहे थे, लेकिन अचानक वोटरों की संख्या में इजाफा हो गया, जिससे हमारी हार हो गई। अब यही बिहार में किया जा रहा है। 65 लाख वोटरों के नाम पहले काटे गए और फिर आने वाले समय में 65 लाख नाम जोड़े जाएंगे। प्रियंका गांधी का अंदाज हमेशा से आक्रामक और जमीन से जुड़ा हुआ माना गया है। उनके भाषणों में सीधी बात, आम जनता से जुड़ी समस्याएं और बीजेपी पर तीखा हमला साफ झलकता है। बिहार की रैलियों में भी वे इसी तेवर में नजर आई। महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर खुलकर सरकार को घेरा। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति को 1 वोट मिलेगा। आपने 65 लाख वोट बिहार में क्यों काटे? प्रियंका के इस नए अभियान से महागठबंधन को उम्मीद है कि वो उस वर्ग को फिर से एक्टिवेट कर सकेगा जो पिछले कुछ चुनावों में या तो भाजपा की तरफ मुड़ा या मतदान से ही दूर रहा।
आपको बता दें कि महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों की तिकड़ी पहले से ही कई मोर्चों पर चुनौतियां का सामना कर रही है। सीटों का बंटवारा हो या नेतृत्व को लेकर असमंजस, विपक्ष में एकजुटता की कमी को जनता ने पहले से भी महसूस किया है। बिहार में जनता का मूड हमेशा आखिरी वक्त में बनता है। जाति समीकरण, स्थानीय मुद्दे और प्रत्याशियों की छवि, ये सभी मिलकर नतीजों की दिशा तय करते हैं। प्रियंका गांधी का MMM फॉर्मूला इन बड़े कारणों को कितना प्रभावित कर पाएगा, ये आने वाले दिन में साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं रहना चाहती और प्रियंका गांधी इसका नया चेहरा बनने की पूरी तैयारी में। तो बिहार की सियासी जमीन पर प्रियंका गांधी का यह नया फॉर्मूला क्या कोई बड़ा बदलाव लाएगा या एक बार फिर से जनता विकास बनाम वंशवाद के बीच चुनाव करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।